क्यों? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरा नदीम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। मैं आपके लिए दुआएं करती रहती हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखते होंगे। जी, तो आज जो मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ ना, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और बहुत ऑनर की बात है कि मेरे साथ जो इस वक्त शख्सियत बैठी है, ये हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम है। मैं जब कॉलेज में थी या उससे भी स्कूल में थी, तब से मैं इनको देखती आ रही हूँ और इनका एक बहुत बड़ा नाम है, और जितना बड़ा नाम है उतने ही अच्छे इंसान हैं। तो लकीली मैं उनके साथ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ और हम लोग साथ काम कर रहे हैं, और मुझे इनके साथ काम करके इतना अच्छा लगा, तो मैंने आज इनसे इजाज़त ली। मैंने कहा, सर मैं आपका कुछ टाइम ले सकती हूँ? और मैंने बहुत डरते डरते ये बात पूछी थी, क्योंकि सब पे बहुत खौफ है इनका, सब समझते हैं ये डांटते हैं। तो मैंने बहुत आज, तो इन्होंने एकदम से मुझे इजाज़त दे दी, क्यों नहीं क्यों नहीं। तो ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है, और मैं जब आपको मिलवाऊंगी ना, तो आप भी बहुत खुश होंगे इनको देख के। हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत चमकते सितारे, और हमारी दुआएं हैं कि सारी ज़िंदगी और ज़्यादा चमके और ज़्यादा आगे जाए। तो मैं आपको मिलवाती हूँ बहरोज सब्जवारी साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया फरा। और ये आपने मुझ पे जो इल्ज़ाम लगाया कि सब मुझसे डरते हैं। नहीं, एक रोब तो है आपका। अरे नहीं भाई, कहाँ से, मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, मेरे को हूँ बाबा तो हूँ नहीं। और आपका शुक्रिया, आपने इतनी तारीफ़ें मेरी की। सारी तारीफ़ें जो हैं वो रब करीम के लिए हैं, और ये वही इज़्ज़त देता है। और डेफिनेटली इसमें इंसान की मेहनत मशक्क़त दरकार होती है, लेकिन इज़्ज़त अल्लाह देता है। बिल्कुल, लेकिन मैं यकीन करें, मुझे आपके साथ जब तक मैंने काम नहीं किया था, तब भी मुझे शौक था कि आपके साथ काम करूं। हमने पहले भी बहुत काम जी। किया हुआ है। तो जब मैं पहले एक सेट पे इनके साथ थी, मेरे ख्याल में मामता था, फैसल बुखारी का पुराना ड्रामा, जी हाँ। उसमें हम लोग साथ थे। उस वक्त मेरा नया नया एंट्री थी, मैं नई नई फील्ड में आई थी। तो उस वक्त से भी इन्होंने जब पहले दिन मुझसे इतना अच्छा बिहेव किया। असल में मामला ये होता है कि हमारे जो सीनियर्स हैं, अगर जूनियर्स के साथ पहले में अच्छी तरह पेश आए, तो एक हम शौक से और हिम्मत से काम कर सकते हैं, क्योंकि वो शुरू ही होता है जब हम डरे हुए होते हैं। इसमें फ़र्क ऐसा है कि ये जो हमें जो कुछ मिला है अल्लाह के बाद, वो हमारे सीनियर्स की वजह से मिला। उन्होंने हमें बैठना सिखाया, उठना सिखाया, लोगों से कैसे बर्ताव करना वो सिखाया। तो आप जब तक अपने जूनियर्स को मोटिवेट नहीं करेंगे, वो आगे नहीं बढ़ेंगे, वो डरते ही रहेंगे कि पता नहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए। ज़रूरी गलती तो हम सबसे होती है, लेकिन आपको छोटों को लेके चलना पड़ता है। बिल्कुल सर। तो आप याद रह जाएंगे कहीं। सर मेरा सवाल ये है कि आपने पीटीवी के वक्त में शुरू किया, और सर आपका जो मशहूर था कबाचा, मुझे याद है जब हम ममता भी कर रहे थे, हम आउटडोर पे गए थे, तो सब कहते कबाचा कबाचा। जी। तो वो आपके एक मशहूर है। तो पीटीवी का वक्त और अब प्राइवेट प्रोडक्शन का वक्त, क्या फर्क है? देखिए जी, पीटीवी इज़ माई मदर इंस्टीट्यूशन। मैंने वहीं से सब कुछ सीखा है। 10 साल की उम्र से मैंने पीटीवी में आना शुरू किया, और पीटीवी में जिस तरह से डेडिकेशन से काम होता था, जिस तरह से रिहर्सल्स होती थी, जिस तरह से जो प्रोड्यूसर हजरात थे, जो हमारे साथी फनकार, जो सीनियर्स हमारे उस्ताद थे, जी। वो बड़े इन्हमाक से, बड़ी मेहनत से काम करते थे। बड़ा टाइम लगता था एक ड्रामा बनने में। सही सर। और अब जो नया सिलसिला शुरू हुआ है, जब से नए चैनल्स आए हैं, तो ऑलमोस्ट 20 इयर्स, उससे भी ज़्यादा हो गए, उसमें कमर्शलाइज हो गया सारा कुछ। अब हम सब कमर्शलाइज हो गए। मैं अपने आप को अलग नहीं कर रहा इससे, क्योंकि ज़ाहिर है काम मिलेगा, पैसे मिलेंगे, हम तो वो काम करेंगे। सही। उसमें हुआ ये कि हमारा ड्रामा जो है वो कमज़ोर हो गया। कमज़ोर इसलिए हो गया कि हम उस तरह से, ना हमें स्क्रिप्ट मिलता है वक्त पे, हम तो चले गुजारा कर लेते हैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कि भाई आपने एक्सपीरियंस किया, चलते आ रहे हैं, काम में हो जाता है। लेकिन नए आने वाले के लिए मुश्किल होती है, उसको बताना पड़ता है। बहुत से हमारे नए फनकार हैं, जिसमें लड़कियां लड़के दोनों शामिल हैं, उनको मैं तो बताता हूँ, मुझे कोई हर्ज नहीं है। कुछ को अच्छा भी लगता है, बल्कि ज़्यादातर लोगों को अच्छा लगता है, बास को नहीं पसंद आता। तो
ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, सही क्योंकि बात। हमें भी हमारे बड़ों ने सिखाया है। सही, लेकिन सर उस वक्त था कि हम लोग सुन लेते थे बड़ों की, हाँ जी, हाँ जी। और लेकिन आजकल सॉरी टू से कि बहुत से हमारे जूनियर आर्टिस्ट ये समझ के आते हैं कि वो बहुत सीखे हुए हैं और हमारा कुछ बोलना उनको बुरा लगता है। नहीं, उसकी मैं मिसाल देता हूँ, जो मेहनती फनकार हैं, यंगस्टर्स, वो उन्होंने अपना नाम खुद बनाया है, बिल्कुल और वो नजर आ रहे हैं। क्या बिल्कुल। जबरदस्त बच्चियां हैं, बिल्कुल क्या जबरदस्त बच्चे हैं जिन्होंने अपने आप को बहुत से आते हैं और चले जाते हैं, सही बात है। जो मेहनत नहीं करते हैं, क्योंकि सही। शो बिजनेस तो किसी का नहीं है। सही इसमें तो आप अपने आप को मनवाएंगे तो नजर आएंगे सही। और लोग आपको प्यार करेंगे। और अब बदकिस्मती से ये हुआ है कि बहुत से लोगों के ड्रामे चलते हैं, हाँ, पब्लिक जानती नहीं है। बिल्कुल सर। सर हाँ। आपका इतना बहुत लंबा अरसा है इस फील्ड में, माशाल्लाह। आपने कितना अरसा हो गया? मुझे हिसाब लगाएं तो कोई 57 इयर्स हो गए। माशाल्लाह 57 हाँ, years। लेकिन मेरी एज जो है वो 47 है। नहीं सर 36 के लगते हैं। और शुक्रिया आपका, असल में शुक्र है आपने 136 लिखा। असल में बात ये कि जो लोग पॉजिटिव होते हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, वो हमारे फेस पे रिफ्लेक्ट होता है। हमारे अंदर की सोचें हमारे फेस पे आती है, तो ये आपके अंदर की सोचें जो आपके फेस पे अल्लाह आती की है। शान है फराह, मेरा कोई कमाल नहीं है इसमें। जब आपको अल्लाह ताला शोहरत देता है और आफियत मिलती है आपको, आपकी फैमिली अच्छी मिलती है, आपके बच्चे अच्छे होते हैं, तो उसका कर्ज अदा करना पड़ता है। बिल्कुल। शोहरत का कर्ज आप ऐसे अदा कर सकते हैं कि आप उन लोगों की मदद करें जिनके पास वसाइल नहीं है, जिनकी पहुंच नहीं है बहुत से इदारों में। नहीं ऐसा होता है। तो मेरा ये नस्बुल ऐन है और मेरा फ़र्ज़ है ये, मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा, मैं अपनी ज़ात पे एहसान करता हूँ ये सारे काम करके, और मुझे इसका बड़ा मज़ा आता है। सही। तो अगर हम ये काम करते रहेंगे, ये देखने वालों को भी कह रहा हूँ कि आप जब सुबह घर से निकले तैयार होके काम के लिए, बिल्कुल। तो आप जहन में ये सोच के निकलें और अल्लाह ताला से ये दुआ करके निकलें कि एक कोई साइल ऐसा मिल जाए जो आपसे ना कह रहा हो, और आपके दिल में अल्लाह ताला डाले और आप उसकी मदद करें। तो अल्लाह ताला की जो सिफत है ना देने की, माशाल्लाह। वो सिफत अगर इंसान में आ जाए तो आप, मुझे, मैं ये आपको बता रहा हूँ तो मुझे कुछ हो रहा है, ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत होती है। बस यही सोचे हैं, यही चीज़ें जो इंसान को, आपको माशाल्लाह इतना अरसा हो गया और अल्लाह ताला ने आपको वही इज्जत, देखिए शुरू सब बहुत से लोग करते हैं और इस सफ़र में बहुत से लोग निकल भी गए, आते पीछे भी जाते चले, रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जैसे बहरोज साहब हैं, और इतना लंबा अरसा इन्होंने इज्जत के साथ ये नाम कमाया। बात ये होती है कि आप नाम तो कमा रहे हैं, लेकिन उसमें कितने लोग आपकी पीठ पीछे तारीफ कर रहे हैं और कितने लोग आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद कर रहे हैं। तो हम लोग जब सेट पे होते हैं, इतने हंसी खुशी का माहौल होता है, सब प्यार मोहब्बत से, ऐसा हम लोग फैमिली, ऐसा लगता है हम फैमिली में बैठे हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ काम करके, बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह आपकी फैमिली, आपका घर, सब लोग, अल्लाह ताला आपको मुबारक करे, अल्लाह का बहुत और शुक्र ये है। खुशियाँ कायम रहें। तो बहरोज साहब मुझे ये बताएं, जी जी। आप अपने जूनियर्स को क्या मशवरा देना चाहेंगे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए जी, ये हमारा जो काम है आप भी समझते हैं, अब तो आप भी सीनियर्स में आ गए। ये जो हमारा काम है वो बहुत मुश्किल काम है। मैं ये समझता हूँ एक्टिंग जो है वो दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, इससे मुश्किल मैं ये समझता हूँ, क्योंकि ये मेरी फील्ड है। लोग ये समझते हैं कि ये बहुत आसान काम है, कि जी मेरा बच्चा बहुत अच्छा एक्टर है, उसको आप ड्रामे में ले लें, ये बहुत अच्छा गाता है, इसको गाने का प्रोग्राम दिलाएं। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता। एक दफ़ा तो आप किसी को सपोर्ट कर देंगे, डायरेक्टर से, प्रोडक्शन हाउस से कह देंगे कि यार ज़रा देखो इसको, सही, लेकिन फिर उस शख्स ने अपने आप को मनवाना होगा। बिल्कुल। तो ये काम मुश्किल है और इसके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ने का मतलब है आपके उर्दू डिक्शन जो है, तलफ़्फ़ुज़ ठीक होना चाहिए, बिल्कुल। बिकॉज हम उर्दू में करते हैं सही। ड्रामे और जो भी सारे फिल्में ड्रामे हैं, और इंग्लिश भी आपको आती हो, ज़रूरी है, लिखना भी आता हो, उर्दू इंग्लिश बोलने भी आती हो। ये सब ऐसे होगा जब आप पढ़ेंगे,
यानी प्राइमरी स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक जब आप पढ़ लिख जाएंगे और पढ़े लिखे एक्टर होंगे तो फिर शानदार होगा आपका मुस्तकबिल। और दिन रात इसमें देखी नहीं जाती, मौत जिंदगी नहीं देखी जाती। सही, बिल्कुल सही। अगर अल्लाह सबको सलामत रखे, आपके बहुत करीबी की भी डेथ भी हो गई है सही, तो आपको काम पे आना है। थिएटर का भी यही है, स्टेज पे भी यही होता है, क्योंकि पब्लिक को तो नहीं पता कि आपके दिल पे क्या गुजर रही है। बस बात यही हो गई कि जो लोग मेहनत करेंगे बेशक। और डेडिकेशन से काम करेंगे और इस काम को ये नहीं समझेंगे कि ये एक दिन या एक महीने में आपको अगर शोहरत में चाहिए तो एक महीने मिलेगी। और एक और बात बताऊं, आप सब बाल बच्चेदार हैं, सब औलाद वाले हैं। माँ बाप अक्सर बच्चों को पिंच करते हैं, बच्चियों को, कि तुम डॉक्टर बनोगी, तुम इंजीनियर बनोगे, तुम पायलट बनोगे, तुम फला। ये देखें कि बच्चा एप्टीट्यूड क्या है उसका, है ना, उस पे वर्क करें। उसी वही जो मीडियम वो पढ़ना चाहता है, जिसमें उसका दिल लगता है, वो पढ़ाए उसको, सही, तो उसमें वो एक्सेल करेगा। क्योंकि जब आपका पैशन, आपका एक पैशन होता है ना, बिल्कुल, वो आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए तो इससे बड़ी मजे का, नेमत हो नहीं सकती। बिल्कुल। तो वो हमें अल्लाह ताला ने हमें उसका, अल्लाह ने नवाजा है, उसकी बड़ी मेहरबानी है, नबी पाक का करम है। हम कुछ भी नहीं है, लेकिन इज्जत और शोहरत का कर्ज है, वो आपको नीचे रह के, सही, जैसे जिस दरख्त में फल लगते हैं वो झुक जाता है, सही, तो आप झुके रहें यार, बाकी अल्लाह आपको इज्जत जरूर देगा। अगर आप समझ गए आप तुर्रम खान हैं, तो सबसे बड़ा तुर्रम खान तो अल्लाह पाक है। हाँ, और ये गुरूर और ये अकड़, ये तो ये सब अल्लाह के लिए बिल्कुल, है, सर, बिल्कुल सर। इंसान के लिए नहीं है। सर बहुत अच्छा लगा, और हम लोग किसी दिन बहुत बड़ी बैठ के चिट चैट करेंगे, बातें करेंगे, और मैं अभी तो सीन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये thank जो you आप very बाल much। देख रहे हैं मेरे गेटअप हुआ हुआ है, चश्मा भी मेरे गेटअप का है। मैं बहुत तो थैंकफुल आपको मैंने जैसे बताया मेरी उम्र 46 साल 47 साल। मैं सीन के बीच में से इन्होंने मुझे टाइम दिया है, मैं बहुत थैंकफुल। नहीं, फराह हमारी साथी है, ऐसी क्या बात है। मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मुझे पता है कि आपका एक नाम है, लोग आपको सुनना चाहेंगे, लोग आपसे खुश होंगे। तो मैंने सिर्फ अपने फैंस के लिए और अपने जो व्यूअर्स हैं उनके लिए थैंक यू वेरी मच बहुत सर, शुक्रिया, थैंक यू वेरी बहुत मच। तो जी जनाब, ये बहरोज साहब, एक आखिरी मैसेज दे। जी जी सर, बिल्कुल हम सब पाकिस्तान की वजह से, बिल्कुल सर, और आपका माशाल्लाह यूट्यूब चैनल है, इससे बहुत से लोग वाबस्ता होंगे। हमें सिर्फ पाकिस्तान के बारे में सोचना है, उसकी अच्छाई के बारे में सोचना है, और सफाई निस्फ ईमान है। सही सर, सफाई दिमाग की भी होनी चाहिए, नज़र की भी होनी चाहिए, दिल की भी होनी चाहिए, जिस्म की भी होनी चाहिए, अपने घर की भी होनी चाहिए, मोहल्ले की भी होनी चाहिए, सड़कों की भी होनी चाहिए, पूरे मुल्क की होनी चाहिए, तब हम तरक्की करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, इतना अच्छा आपने मैसेज दिया, थैंक यू वेरी मच। जैसे सर ने कहा, सफाई, सफाई के साथ सच्चाई, बेशक। सफाई और सच्चाई, ये दोनों चीजें मिलके हमें आगे बढ़ाएंगी। थैंक यू वेरी मच। चलें अगली वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।